हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं प्रकाश का परावर्तन, ये जो चैप्टर है कक्षा 10 की विज्ञान की, इससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए, कक्षा 10 का जो विज्ञान का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स को लेने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यानी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाली है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेगा। इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और इन्हें नोट करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आसान न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद धीरे धीरे कठिन न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना अधिक है, ठीक है। तो आप लोग इसमें बने रहिएगा। सर्वप्रथम देखिए, प्रश्न नंबर 1 को उठाते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। लेकिन इसको हल करने से पहले आपको कुछ फार्मूला समझना पड़ेगा। हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सबको एक साथ बता दे रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहला सूत्र है दर्पण का सूत्र। किसका सूत्र है? दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, ठीक है, वो है 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा क्या है? दर्पण का सूत्र। 1/f बराबर 1/v + 1/u, जहां f क्या है? f हमारा फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। भी क्या है? भी हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। किसका है? प्रतिबिंब की दूरी। इसके साथ साथ यू क्या है? यू है वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी। आपको हम सारे फार्मूला को एक साथ बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इसके साथ साथ दूसरा सूत्र है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का। तो F = r/2 होता है। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला है, जहां r क्या है? r हमारा वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या है। और f क्या है भाई? फोकस दूरी। तो यहाँ पे हमने बता ही दिया है। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है m = I/O v/u। ओके, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझा के बता रहे हैं। जो m है, m हमारा आवर्धन है। क्या है? ये आवर्धन का सूत्र है भाई साहब, ये आवर्धन का सूत्र है। m क्या है? आवर्धन। आवर्धन। I क्या है? I है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए यहाँ पे जो भी है ना, वो प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन जो I है प्रतिबिंब की लंबाई है। उसी तरह से जो O है, वो है वस्तु की लंबाई, कि वस्तु कितना लंबा है। ये वस्तु की लंबाई है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। 1/f = 1/v + 1/u। इसके साथ साथ f = r/2। इसके साथ m = I/O = v/u। ये 3 फार्मूले आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम प्रश्न को जल्दी जल्दी करेंगे और आपको समझाते हुए। जो प्रश्न नंबर 1 कहता है, क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसको हम हल करेंगे। किस तरह से एग्जाम में लिखना है वो भी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल, या अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो सॉल्व लिख सकते हैं। क्या चीज? SOLVE, सॉल्व लिख सकते हैं, यानी इसको हम हल कर रहे हैं। 2 में से 1 लिखना है भाई साहब, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखना है कि दिया है। क्या चीज? दिया है, इतना लिखना है। इसके बाद में किस दर्पण में दिया है? तो अवतल दर्पण में। तो लिखना है क्या चीज? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में क्या दिया है तो भी देख लीजिए क्या दिया है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी वक्रता त्रिज्या का मान दिया है, यानी r का मान दिया है। कितना? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम cm से दिखा सकते हैं ना। जो वक्रता त्रिज्या r है, इसका मान दिया है 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी f का मान निकालना है। f = what, यानी f का मान क्या होगा, ठीक है। तो समझिएगा,
वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का सूत्र अभी हमने तुरंत आपको बताया है। वो होता है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यानी कि हम जानते हैं कि चूंकि क्या होता है, हम जानते हैं कि F इक्वल टू R अपॉन 2, ठीक है। लिखेंगे फिर इसलिए जो F होता है इक्वल टू, यहाँ पे R का मान रखेंगे 30 है तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और बट्टे में 2 है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसको या का चिन्ह बोलते हैं, इतना या F इक्वल टू 30 को 2 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा 15, कितना 15 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी है ना वो 15 सेंटीमीटर रहेंगे, कितना 15 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा आंसर। ऐसे करना है, ओके। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में कहता है, क्या कहता है इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसको हम तुरंत यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल या सॉल्व। चलिए हम सॉल्व लिखते हैं, ऐसे एग्जाम में लिखना है क्रम से, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, दिया है, क्या चीज दिया है, जो दिया है वो लिखिए। ये भी देख लीजिए किस दर्पण में है, लिखा है उत्तल दर्पण में। कहाँ पे, उत्तल दर्पण में लिखेंगे, दिया है उत्तल दर्पण में, ठीक है। क्या दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसमें F का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना F मतलब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ओके। तो इसकी वक्रता त्रिज्या का मान क्या करो, यानी R का मान पूछा है, R का मान क्या होगा। तो इसमें संबंध का सूत्र हमने बताया है, लिखेंगे चूंकि, यानी हम जानते हैं कि एग्जाम में बार बार लिखना है ये चीज, अगर एग्जाम में आता है तो इसी तरह से लिखना है। चूंकि यानी हम जानते हैं कि F इक्वल टू R/2 लिखेंगे, फिर इसलिए F का मान रखो 20 है तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, 20 इक्वल टू R/2। अब यहाँ से R का मान निकाल लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, ये जगह यहाँ पे गुणा करने और एक जगह वहाँ पे गुणा करने। तो यहाँ पे हम गुणा कराते हैं, कैसे होगा। तो सबसे पहले 2 का 20 में गुणा 40 बराबर 1 का R में गुणा R एकम R, ठीक है। तो R का मान कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। R क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ज्ञात हो गया। कितना पूछा था तो निकाल दिए 40 सेंटीमीटर। ये हमारा मान हुआ, ये फाइनल आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल या सॉल्व, जैसा भी आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद लिखना है दिया है, क्या चीज दिया है, क्या दिया है भाई, जो दिया है लिख लो। किस दर्पण में है, अवतल दर्पण में, तो लिखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब जो दिया है लिख लो, कहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी F का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु कहाँ पर स्थित है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी वस्तु की जो दूरी है, यानी U का मान दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। और जो कह रहा है कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब यानी V का मान निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी का मान निकालना है। तो हमने आपको बताया है दर्पण का सूत्र, उसी से हम हल करेंगे इसको। कैसे है दर्पण का सूत्र, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि, यानी हम जानते हैं कि 1/F इक्वल टू 1/V प्लस में 1/U। अब इसी से हम हल करेंगे। अब यहाँ पे मान रखेंगे F का मान और U का मान। लेकिन आपको इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, U का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, ये चीज़ रखेंगे तभी आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब तक आपको चिन्ह का नियम पता नहीं रहेगा दर्पण का, यानी अवतल दर्पण में चिन्ह का नियम क्या है, उत्तल दर्पण में चिन्ह का नियम क्या है, तब तक आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो के ऊपर में देखिए आई बटन पे एक दर्पणों में प्रतिबिंब बनने का चिन्ह का नियम आ रहा होगा वीडियो, इस पे क्लिक कीजिएगा आप और इस वीडियो को ध्यान से देख करके समझ लीजिएगा। इसके बाद इस प्रश्न को समझिए, ठीक है। तो हम आगे समझते हैं, ध्यान समझिएगा। अवतल दर्पण में क्या होता है कि फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, तो इसका मान हम जो रखेंगे माइनस में रखेंगे। 1/F का मान कितना है बाबू 10 है ना, तो माइनस में 10 रखेंगे, माइनस में 10 इक्वल टू 1/V का मान निकालना है तो V ऐसे रखेंगे, प्लस 1/U का मान कितना दिया है 20 है तो -20 रखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में इसका मान माइनस में होता है, ठीक है। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ज़रा हल करते हैं,
माइनस में 1/10 बराबर 1/20, प्लस माइनस से गुणा माइनस होता है और 1/20। अब क्या करेंगे, इस माइनस में 1/20 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 1/10 यहाँ पहले से है और जो माइनस में 1/20 है इधर आएगा तो प्लस में 1/20 हो गया, बराबर के बाद 1/20 बचा। अब क्या होगा, यहाँ पे 10 और 20 का लसा लेंगे तो होगा 40, क्या होगा 40 होगा। तो यहाँ पे देखिए लसा का मतलब कि इसको बराबर करना है नीचे वाला ना, तो देखो इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो 40 होगा, तो नीचे 4 से करेंगे तो ऊपर भी करेंगे 4 से गुणा। इसमें 20 का 2 का गुणा करेंगे तो 40 होगा, तो ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे गुणा करते हैं ना, 10 चूका कितना हो गया 40, तो 4 का 1 में गुणा, 4 एकम 4, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, फिर 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2 और 20 दूना 40 है तो यहाँ पे 40 हो चुका है पहले से, बराबर 1/20 यहाँ पे। अब क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, अगर एक प्लस में मान हो एक माइनस में मान हो, ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या होता है कि आपस में घट जाता है। अगर चिन्ह सेम रहेंगे तो जुड़ेंगे, अलग अलग रहेंगे तो घट जाएंगे ना। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेंगे, तो 4 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा 2, लेकिन चिन्ह बड़ा संख्या का लगाएंगे, बड़ा संख्या 4 है, इसका चिन्ह माइनस का है इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे और बटे 40 है तो 40 बराबर 1/20। कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा, और ये पता होना चाहिए कि इसमें नियम क्या होता है, तरीके क्या होता है करने का। अब क्या करेंगे भाई साहब कि इसको हम उलट देंगे। हमको देखिए 1/v का मान तो चाहिए नहीं, हमको v का मान चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब v का मान चाहिए तो इसको उलट देंगे, इसको ऊपर कर दो, तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करना पड़ेगा। तो 40 को ऊपर कर दो और -2 को नीचे कर दो, बराबर, तो v को ऊपर करना पड़ेगा और 1 को नीचे करना पड़ेगा। तो v/1 का मतलब कुछ नहीं है, इसको v ही समझिए, ओके। और 40/2 का मतलब 40 में 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा 20, कितना 20, तो यानी 20 बार में कट गया और माइनस का चिन्ह यहाँ पे ये है, अर्थात जो v का मान है, v का मान -20 आ गया, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर पर बनेगी, यानी प्रतिबिंब जो बनेगी 20 सेंटीमीटर पर हमारा बनेगी, हमारी फाइनल आंसर हुई इस प्रश्न का। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं या हल करते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है वो कहाँ दिया है वो भी ध्यान से देखेंगे। किस दर्पण के बाद कह रहा है भाई साहब, लिखा है अवतल दर्पण से, किसमें देखिए यहाँ लिखे अवतल दर्पण में, तो लिखेंगे क्या चीज़ दिया है अवतल दर्पण में। हम ऐसा क्यों लिखते हैं बार बार अवतल दर्पण में, क्योंकि इसी से हमको नियम लगाना पड़ता है कि इसमें चिन्ह का नियम क्या होता है अवतल दर्पण में, तभी सवाल हल होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें दिया है वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, क्या चीज़, यानी r का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद में दिया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है क्या चीज़, वस्तु, क्या चीज़, वस्तु ना, यानी वस्तु की जो दूरी है u वो दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी ये पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दर्पण के सूत्र में कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, इससे निकालेंगे। तो देखिए u v f में 2 मान दिया रहेगा तो इसको निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन 1 मान दिया रहेगा तो नहीं निकाल पाएंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए केवल u का मान दिया है, इसमें r इसमें तो है नहीं, यहाँ पे है सूत्र में r नहीं है तो r का मान तो रख नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे कि r से हम फोकस दूरी का मान निकाल लेंगे f का, क्योंकि r और f में संबंध का सूत्र होता है f = r/2 होता है ना, इसलिए r का मान रखेंगे 15 यहाँ पे, ठीक है, और फोकस दूरी निकल जाएगा। तो क्या कैसे निकालेंगे, तो f = r का मान कितना रखेंगे 15 और बटे में 2 है तो 2, यानी कितना 7.5 1.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी आया ना। तो जो f है, f हमारे पास क्या मिल गया 7.5 सेंटीमीटर। अब 2 मान पता है हमको u और f, तो भी निकल जाएगा आराम से। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि, यानी हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, तो 1/f = 1/v प्लस 1/u जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। लिखेंगे इसलिए 1/f का मान कितना दिया है 7.5, कितना
7.5। अगर 7.5 ना रखें तो हम 15/2 भी रख सकते हैं, चाहे तो 15/2 यहाँ पर रख देंगे। 1 कितना 15/2, ये 1 ऊपर वाला है और f का मान रखे हैं 15/2। ठीक है, आसानी से थोड़ा सा हल होगा इसलिए कह रहे हैं। अब देखिए v का मान निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ेंगे, 1/v प्लस 1/u। u का मान कहाँ है 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण में क्या होता है कि फोकस दूरी भी माइनस में होता है और ये वस्तु की दूरी भी माइनस में होता है, तो यहाँ पे चिन्ह हम लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर बटे के बटे होता है यानी जो सबसे नीचे वाला ये चल जाएगा ऊपर में, जब ऊपर में जाएगा तो क्या होगा 2 यानी माइनस में 2/15। जो नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है गुणा करने के लिए ना, तो 2/15 हो गया इतना, बराबर 1/v प्लस का माइनस में गुणा माइनस और 1/ यहाँ पे 10 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस में 2/15 ये है, और जो माइनस में 1/10 है इधर लाएंगे तो प्लस में 1/10 हो गया, इक्वल टू 1/v। अब क्या करेंगे हम यहाँ से हम इसका लसा लेकर के हल करते हैं ना, तो क्या होगा भाई 15 और 10 का लसा होता है कितना 30, कितना 30 होता है। लसा लेने आता है या नहीं आपको हम सिखा देंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा कैसे लेते हैं ना। अगर नहीं आता होगा तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और नीचे का नीचे कर देंगे, हो गया। ठीक है, अगर नहीं आता होगा लस लेना तो समझिए हम कैसे करेंगे इस सवाल को ना। चलिए हम यहाँ पे काट के फिर से करते हैं ना, इसका इसमें गुणा करेंगे, लस लेना नहीं आता है तो इसका इसमें करेंगे और नीचे का नीचे करेंगे। ठीक है, 10 का इसमें गुणा करो -2 में तो 10 दूना 20 हो गया, प्लस फिर 15 का 1 में 15 बटे और फिर 15 का 10 में 150 बराबर 1/v। हम क्यों ऐसा कहें कि अगर लसल नहीं आता है तो क्या करना है कि ये भिन्न का जोड़ लियन हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें और नीचे का नीचे करेंगे, तो 10 का 2 में गुणा 20 हो गया और 15 का 1 में 15 का 15 और 15 का 10 में 15 में 150। ठीक है, ऐसे ही हल कर देंगे हम, फाइनल आंसर हमारा आएगा सही आएगा। ये देखिए यहाँ पर माइनस में 20 है, यहाँ प्लस में 15 है, चिन्ह अलग अलग है तो जुड़ेगा, सॉरी घटेगा, क्या चीज़ घट जाएगा। तो 20 में से 15 घटाइए तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और संख्या जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाएंगे। संख्या जो बड़ा यही ना है, जो 20 ना है तो इसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, और 150 बटे में हो गया बराबर 1/v। तो हमको 1/v का मान ही ना चाहिए, हमको v का मान चाहिए, तो क्या करेंगे v को ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पलट दीजिए, ऊपर का नीचे कर दीजिए, नीचे का ऊपर, तो 150 बटे माइनस में 5 लिखेंगे बराबर v/1। v/1 है तो उसको हम v ही लिखेंगे, समझे। तो यहाँ पे v का मान कितना हो गया 150/5 है, इसका मतलब 150 में आप 5 से भाग दीजिए तो कितना आएगा माइनस में, तो 5 तिया 15 और 0 30, यानी v का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर माइनस में ना। यानी कि जिस तरफ वस्तु रखा हुआ है, जिस तरफ फोकस दूरी है उसी तरफ प्रतिबिंब भी बनेगा। अवतल दर्पण ऐसा होता है, अवतल दर्पण ऋणात्मक जो आ रहा है माइनस, इसका मतलब यह है कि हमारा प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, इस साइड ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फोकस दूरी जो होता है, फोकस बिंदु यहाँ पे है, वक्रता केंद्र यहाँ पे है ना, तो जहाँ जहाँ वस्तु रखेंगे इसी साइड वस्तु रखेंगे हम, इसलिए प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है क्योंकि माइनस में आ रहा है इसलिए। तो हम अगला प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है ना, प्रश्न की तरफ। इसमें कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालो। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हल करते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया है लिखिए, क्या चीज़ दिया है, क्या दिया है भाई, कौन सा दर्पण में, तो अवतल दर्पण में, तो लिखेंगे अवतल दर्पण में। ठीक है, फोकस दूरी यानी f का मान दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। इसके बाद वस्तु की दूरी यानी कि जो u है इसका मान दिया है 30 सेंटीमीटर। ओके, और प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है b इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं चूंकि
1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए 1/f, एफ का मान कितना है 20, लेकिन इसमें माइनस में होता है तो -20 लिखेंगे, इक्वल टू 1/v, v का मान निकालना है, प्लस 1/u, u का मान कितना है 30 है तो -30 लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक होता है इसलिए। अब क्या करना है, यहाँ पे या का चिन्ह लगाएंगे ऐसे, और 1/-20 है, इसको प्लस का माइनस में गुणा, सॉरी यहाँ पे 1/v है लिखेंगे, प्लस का माइनस में गुणा माइनस, अब 1/30। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करना क्या है कि इसको इधर लाइए, तो क्या होगा कि माइनस में 1/20 या प्लस में 1/30 इक्वल टू इधर 1/v बच गया। अब क्या होगा यहाँ पे कि इसका जब लसन लेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, कितना 60। तो इसमें हम 60 कैसे करेंगे, 20 का 3 में गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा, और 30 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है और 3 का 1 में गुणा 3 प्लस 3 का 1 में सॉरी 2 है ना, यहाँ पे 2 का 1 में 2 इक्वल टू 1/v। अब क्या करेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का, तो आपस में घटेंगे, तो 3 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बड़ा संख्या ये है, इसका चिन्ह लगा देंगे माइनस का, यहाँ पे बटे में 60 है तो 60 इक्वल टू 1/v। अब क्या करना है कि हमको v का मान चाहिए, 1/v का मान नहीं चाहिए, इसलिए इसको पलट देंगे ना, तो 60 को ऊपर कर दीजिए और -1 को नीचे, उसी तरह से v को ऊपर और 1 को नीचे। तो जो बटे में 1 है उसका कोई मतलब नहीं है, ये -60 हुआ इक्वल टू v। ठीक है, तो v का जो मान हुआ -60 सेंटीमीटर आया, हमारी ये फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ में चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, कितना 40 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल करते हैं, और ध्यान से देखिएगा, जो भी दिया है यहाँ पे लिखेंगे, दिया है जो दिया है लिखेंगे। किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। बार बार अवतल आ रहा है तो आप लोग ये मत समझिएगा कि उत्तल दर्पण के बारे में नहीं बताएंगे, इसमें उत्तल दर्पण का भी प्रश्न है, अभी आपको बता रहे हैं। तो जो भी दिया है यहाँ पे लिखिए, अवतल दर्पण में क्या दिया है भाई, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दिया है कितना 40 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर। लंबाई के मतलब आई होता है कितना 4 सेंटीमीटर, सॉरी वस्तु की लंबाई को ओ से हम लोग दिखाते हैं, ओ का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, और वस्तु की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है, कितना u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछा है कि v इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। इसमें u हमको पता है, v पता नहीं है, f होना चाहिए। तो f कैसे निकालेंगे, r से निकालेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि f इक्वल टू r/2 ना, इसलिए f का मान निकालो, r का मान रखे 40 है बटे में 2, तो कितना होगा काटोगे तो 20 सेंटीमीटर, यानी f कितना मिल गया हमको 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब क्या करना है, 1/f, f का मान रखो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन अवतल दर्पण में इसका माइनस में रखेंगे 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v, v का मान क्या है नहीं है कुछ, निकालना है, प्लस 1/u, u का मान कितना दिया है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, माइनस में रखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे जरा हल करते हैं, माइनस में 1/20 इक्वल टू 1/v। अब इस प्लस का माइनस में गुणा माइनस, अब 1/30 हो गया, ये माइनस में 1/30 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो गया भाई साहब 1/20, और माइनस में है इधर है तो प्लस में 1/30 इक्वल टू 1/v। अब क्या करना है, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट जब करेंगे तो क्या होता है कि 30 और 20 का जो लस होता है वो होता है 60 सेंटीमीटर। यहाँ 20 में हम 3 का गुणा करेंगे और 30 में 2 का, तो यहाँ पे हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का 1 में गुणा 3 और प्लस में 2 का 1 में गुणा 2 इक्वल टू 1/v। अब क्या करेंगे, एक माइनस में है एक प्लस में, तो आपस में घटेंगे, 3 में से 2 घटाओ तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 3 में से 2 घटाइए, 1 बच गया, बड़ा संख्या ये है, इसका चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, और बटे में 60 इक्वल टू 1/v। हमको 1/v का मान नहीं चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जो मान v का मान चाहिए, इसलिए इसको पलटेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 60 बटे माइनस में 1 इक्वल टू v बटे 1। अब 1 को हम हटा देंगे नीचे वाला, तो क्या बचेगा 60 माइनस में है इक्वल टू v, या v का मान आ गया माइनस में 60 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब देखिए एक दो प्रश्न और बचे हुए हैं, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए इसमें क्या है। यह प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं हल। इसके बाद में जो दिया है वो लिखिए, क्या चीज़ दिया है, किस दर्पण में दिया है भाई, तो उत्तल दर्पण में। इस बार उत्तल दर्पण आया है तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में। क्या दिया है, दिया है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है ना, यानी वस्तु की जो दूरी है यू का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई की आधी है, वस्तु की लंबाई की आधी है प्रतिबिंब की लंबाई। तो मान लेते हैं, माना जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई मान लो 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है ना, प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो क्या कह रहा है कि वस्तु की लंबाई की आधा है। अगर इसको 2 मानेंगे तो वस्तु की लंबाई 1 होगा कि नहीं, इतना होगा। अगर इसको आप 10 मानते हैं, मान लीजिए वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई 5 होगा, उसके आधा। तो हम 2 माने हैं तो इसका यहाँ पर लंबाई 1 होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि हमको पता है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, तो क्या करेंगे, इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो दर्पण की फोकस दूरी का मान ज्ञात करो, यानी एफ का मान ज्ञात करो। क्या होगा, वस्तु की लंबाई को हम ओ से दिखाते हैं, ओ का मान दिया है, और प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से दिखाते हैं, आई का मान यहाँ पे मतलब माने हैं दोनों का मान। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको ज़रा सा हल करते हैं। ये आवर्धन का सूत्र लगेगा, चूँकि आवर्धन का सूत्र हम लोग जानते हैं, चूँकि m इक्वल टू ना I बाई ओ इक्वल टू V बाई यू। तो इसमें क्या दिया है, जो m है, m इसके बराबर है या ये इसके बराबर है। तो इस समय हमको किसकी ज़रूरत है, इस समय हमको ज़रूरत है, हमारे पास क्या क्या है, देखिए हमारे पास I है ना, I, हमारे पास O है, हमारे पास है, इसके बाद U है, यहाँ पे है, तो V की ज़रूरत है। क्या पूछा है, वो पूछा है, पहले भी निकाल लेते हैं, इसके बाद हम फोकस दूरी निकालेंगे ना। तो हमको एम की जरूरत नहीं है, हम सूत्र इतना ही लेंगे, सिर्फ इतना लेंगे, यानी कि आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू लेंगे। तो जरा इसको हम हल करते हैं ना, यहाँ पे मान रख करके आई का मान रखिए कितना है, आई का मान हम कितना माने हैं 1, और 2 का ओ का मान कितना है 2 है, इक्वल टू वी बाई यू। वी का मान कितना है भाई, वी निकाल लेते हैं, u का मान दिया है कितना 25 है, तो यहाँ पर 25 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या होता है कि निकाल लेते हैं, 25 को यहाँ पे भेजिए, तो 25 जाएगा यहाँ पे गुणा करने के लिए, तो 25 का 1 में गुणा 25 हो गया, 25/2 इक्वल टू v का मान कितना आया 25/2 सेंटीमीटर ना। अब समझिए हम क्या पूछा है, फोकस दूरी का मान ज्ञात करो। तो फोकस दूरी जो है ना, फोकस दूरी का जो मान ज्ञात करना है, फोकस दूरी का, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक सूत्र से। सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र हमारे पास बस यही है, लिखेंगे चूंकि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, इसके अलावा हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, इसी से हम मान ज्ञात करेंगे फोकस दूरी के। तो 1/f का मान निकालना है, तो 1/v का मान कितना दिया है, इतना, कितना 25/2 और प्लस 1/u, u का मान कितना दिया बाबू 25। तो ध्यान दीजिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होती है वो धनात्मक होती है, लेकिन वस्तु का जो मान होता है ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वस्तु की जो दूरी है वहाँ पे हम ऋणात्मक रहेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 1/f इक्वल टू जो 2 यहाँ पर नीचे है वो चलेगा ऊपर गुणा करने, और बटे 25, प्लस का माइनस में गुणा माइनस हो गया, अब 1/25 हो गया यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है, दोनों का लसा बराबर, मतलब दोनों का ये नीचे वाला बराबर है हर, इसलिए 1 तो 25 रखेंगे और 2 - 1 ऐसे लिख देंगे, अब 1/f। अब क्या होगा, 1/f का मान 2 में से घटाओ तो 1 बचेगा, बटे 25। हमें फोकस दूरी का मान चाहिए, 1/f का मान नहीं, इसलिए इसको पलटना पड़ेगा। तो f को ऊपर कर दो, तो इसको भी ऊपर कर दो 25, तो f का मान 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। एक लास्ट प्रश्न इस वीडियो में है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा और खोने के लिए रोना पड़ेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए।
अब यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका आरेख बनी बनाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या दिया है। सबसे पहले दिया है उत्तल दर्पण में, तो लिखे हैं उत्तल दर्पण में एफ का मान दिया है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ले दिए हैं एफ का मान 15 सेंटीमीटर। कहा है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, तो ये यू का जो मान है 30 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने रख दिया है। इसके बाद क्या कर रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, यानी भी का मान पूछा है और भी का मान निकालने के बाद आरेख भी बनाना है, किरण आरेख बनाना है। तो इसको हम बनाकर दिखाते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये इसी तरह के प्रश्न आएंगे बाबू, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखना। क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि करके, यानी हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u करेंगे। अब क्या करना है, मान रखना है। तो उत्तल दर्पण में ध्यान देंगे, फोकस दूरी के मान धनात्मक होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे हम 15 रख देंगे प्लस में। अब हमने यहाँ पर मान रख दिया है 1/f का मान कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 15 रख दिए हैं, इक्वल टू 1/v है, v का मान कितना दिया है नहीं दिया है, तो इसको ऐसे लिखे हैं, प्लस 1/u, u का मान कितना दिया है, u का मान 30 दिया है, तो इसका मान माइनस में होता है, तो यहाँ पे हमने माइनस रखा है। अब जरा इसको हल करते हैं, तो 1/15 ऐसे लिखेंगे बराबर 1/v लिखेंगे, और प्लस का माइनस में गुणा माइनस होता है, और 1 का 30 में ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे ना, तो 1/15 पहले से है, माइनस में प्लस, माइनस में ही संख्या है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/30 हो गया बराबर 1/v बचा ना। अब जरा इसको हल करते हैं, इसका जब लॉसन लेंगे तो आपका 30 आएगा, तो 15 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 का, तो 2 प्लस में 1 इक्वल टू 1/v। अब जरा इसको हल करते हैं, 2 कितना हो गया 3/30 इक्वल टू 1/v। अब क्या करेंगे, हमको v का मान चाहिए ना, तो इसको पलटना पड़ेगा, तो 30 को ऊपर कर दो, 3 को नीचे कर दो, इक्वल टू v/1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, नीचे है। था अब 30 को 3 से काट दो, कितना आएगा भाई 10 बार में, तो v का मान कितना हुआ 10 सेंटीमीटर ना, यानी जो v है वो 10 सेंटीमीटर पे बनेगा प्रतिबिंब। अब इसका आरेख खींचना है, आरेख कैसे खींचेंगे ना, देखिए कैसे खींचेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे एक उत्तल दर्पण, भाई उत्तल दर्पण दिया है कि नहीं, उत्तल दर्पण, तो एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, इसका लिखेंगे क्या चीज, आरेख, आरेख ऐसा लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे उत्तल दर्पण एक ठो बनाएंगे, और बनाने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ये बिंदु के नाम रखो, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको मुख्य फोकस बोलते हैं, अब इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या चीज, इस प्रश्न में कहा है कि जो वस्तु है 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वस्तु को इधर रखते हैं ना, तो इस दर्पण की दूरी से यहाँ पे मान लो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है वस्तु ना, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, चलो वस्तु को रखते हैं, इसकी दूरी आपको दिखाना है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक किरण आरेख जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई, यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे ही वापस लौट जाता है। इसको पीछे को मिला दिए। इसके बाद में एक वक्रता केंद्र से हम भेजते हैं प्रकाश की किरण, तो ये ऐसे जाता है, यहीं से टकरा के वापस लौट जाता है, इसलिए इसको हम पीछे की तरफ ऐसे 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 करके मिलाते हैं। ऐसा लगना चाहिए कि वक्रता केंद्र पे आ रहा है प्रकाश की किरण और यहीं से जा रहा है, ऐसा ही लगना चाहिए। और यहाँ पे कटा, यहाँ पे प्रकाश की किरण दोनों कटा ना, तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसमें क्या दिया है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस की दूरी है दर्पण से वो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो इसको दिखाना पड़ेगा आपको 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे चिन्ह खींच के कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसके बाद में जो प्रतिबिंब बना, हमारा प्रतिबिंब की दूरी वो कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर ना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बना, कहाँ पे बना, यहाँ पे बना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर 10 सेमी है, आपको इतना दिखाना पड़ेगा। और यही हमारा किरण आरेख हो गया रेडी, ऐसे करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर watching this video, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए इस यूट्यूब चैनल से, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ और आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक्स और महत्वपूर्ण हर चीज़ जो भी एग्ज़ाम में आने लायक है उसको मैं आपको प्रोवाइड करता रहा हूँ। So please like, subscribe and share this video to all of you. Thank you so much guys.